जी। तो आज हम पढ़ते हैं प्रज्ञा उपनिषद प्रथम मंडल का पंचम अध्याय। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि ऋषियों की चर्चा चल रही है कि मानव जो है वो अपनी गरिमा को कैसे भूल गया, और उस गरिमा को याद दिलाने के लिए यहाँ पर जो है पिपलाद ऋषि जो हैं वो उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो आज जो है प्रश्न जो उठता है उसको देखते हैं कि आज चौथा दिन जो है उस सत्र का, उसमें जो है ऋषिगण फिर इकट्ठे हुए, फिर एक पंक्तिबद्ध होकर बैठे, और जो उद्दालक ऋषि हैं उन्होंने प्रश्न पूछा। उन्होंने प्रश्न किया कि आपने बोला कि समय का सदुपयोग हम करें, हम धन का सदुपयोग करें, विचार संयम करें, वाणी का संयम करें, तो क्या इनको करने से हमारी आत्मिक प्रगति हो जाएगी? इससे तो ऐसा होगा कि हम कर्तव्य अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी कर सकते हैं। उसको ऐसे ड्यूटीज पूरी करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या उससे हो सकता है कि आत्मिक प्रगति भी हो जाए? तो इसमें उन्होंने श्लोक नंबर 12 या 13 वाला पैराग्राफ को देखें। कहते हैं लेकिन कुछ तो ऐसा है जो अभी छूट गया है, कि कुछ ऐसा है कि अभी हमें और समझना होगा, सुनना होगा, कि ये केवल संयम से और कर्तव्य पालन से भी हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, अपनी आत्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है अब पिपलाद ऋषि बोलते हैं, श्लोक नंबर 19 में हम चलते हैं। कहते हैं हे ऋषियों, ये जो विधि की व्यवस्था है वो त्रिधा व्यवस्था है। त्रिधा व्यवस्था कैसे है कि यहाँ पर एक ईश्वर है, और एक प्रकृति है, और जीव। ये तीन चीज, तीनों देखते हैं। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता भी जब जाते हैं तो तुलसीदास भी उसे लिखते हैं कि एक ईश्वर जा रहे हैं, और एक जीव लक्ष्मण जी के रूप में, और एक प्रकृति माता सीता के रूप में। तीन तीन चीजें, त्रिधा, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीन तीन का जो है हमें दिखाई देता है जोड़। तो ये प्रकृति कैसी है, इसकी व्यवस्था कैसी है? त्रिधा। और इसमें ही ऐसे ही हमारा जो जीवन क्रम है उसमें भी तीन चीजें हैं, जैसे ज्ञान, कर्म और भक्ति, और दूसरी तरफ ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो अब हमें ज्ञान किसको बोलते हैं, कर्म किसको बोलते हैं, और भक्ति किसको बोलते हैं, ये हमें सबसे पहले, जैसे स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें एक एक स्टेप चलना पड़ता है, एक सिलेबस होता है। पहले महीने में हम ये पढ़ेंगे, दूसरे में हम ये पढ़ेंगे, तो उस रूप से हम क्रमबद्ध होकर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले जो भूमिका आती है वो है आत्मज्ञान की भूमिका। सबसे पहले हमें ज्ञान, हम कोई भी काम करें तो सबसे पहले ये मालूम हो कैसे करते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे उसके बारे में। तो वो आज हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान क्या है? वो ऐसा ज्ञान है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, अपने कर्तव्य और अपना भविष्य दृष्टिगोचर होता है। उसी आधार पर वो सुषुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्मबोध को ही देव जन्म कहा गया, कि आज हमें अपना अपना गौरव, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा भविष्य क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें आत्मज्ञान की ओर जाना पड़ता है। वो ज्ञान को पाने से जो हमारे अंदर जो बीज रूप में जो ईश्वर ने सब कुछ दिया, वो कैसे हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। उस अंकुरित करने के लिए सबसे पहले जाना होता है ज्ञान की ओर। अब इसके अंदर एक और श्लोक आया है, ये श्लोक नंबर 26 का था, और आगे चलते हैं श्लोक नंबर 27 को भी देखते हैं। कहते हैं ये जो आत्म बोधत्व कैसे हो जाएगा, कैसे किसी को आत्मज्ञान होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमारा अंदर से ही आवाज आती है, अंदर से प्रेरणा आती है। जब हम सब अध्याय करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो अंदर से प्रेरणा आती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है। और दूसरा, ये आत्मबोध होता है गुरु की कृपा से होता है। अब हम बोलेंगे गुरु की कृपा से कैसे होता है, उसके दो तीन उदाहरण हम देखते हैं। बंदा बैरागी बहुत ज्यादा एक तपस्वी, और अपने यहाँ जहां पर वो रहते थे वहीं पर बैठ के तपस्या किया करते थे। जब वो तपस्या किया करते थे तो उन्होंने वहां पर गुरु गोविंद सिंह आए और जाके पूछा, वे क्या करते हो? बोले मैं माला करता हूँ, मैं कर्म कांड में ये करता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ। बोले जब राष्ट्र संकट में हो तब ये तपस्या नहीं की जाती। जब आज समय की जो कठिनाइयां आ रही हैं, परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं हैं, तो उस समय बैठ के केवल जप और ध्यान नहीं किया जाता है, कुछ अतिरिक्त करना होगा। तो गुरु की कृपा उनके ऊपर आई, तो बंदा बैरागी तो जो मुगल साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए खड़े हो गए, पिंजरे में बंद किया गया। लेकिन उन्होंने धर्म ना बदला, अपने धर्म पे अड़े रहे, और आज हम उनका नाम ले रहे हैं।
समर्थ गुरु रामदास के साथ शिवाजी जब जुड़े, तब वो शिवाजी बने। उनके उनका अनुशासन में, उनके निर्देशन में वो आगे बढ़े। विवेकानंद को किसका निर्देशन मिला? समर्थ गुरु परमहंस, ये परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी का उनको वो मिला, अनुभव मिला, उनको निर्देशन मिला। तो गुरु की कृपा इससे होता है, जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं हमें डायरेक्शन मिलता है, नहीं ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करना। तो इस रूप से जब हम चलते हैं तब हमें क्या होता है कि हम आगे बढ़ते हैं, और गुरु जब मिल जाता है तो हमारा क्या है, अभय उदय का द्वार खुलता है और परम लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये पहला कर्म हुआ, आत्मज्ञान को जानना। मैं कौन, मैं मनुष्य हूं, तो मुझे मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा, उसी के अनुकूल हमें चलना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम। उसी के क्रम में आगे चलते हैं। कहते हैं आत्मिक प्रगति का दूसरा सोपान है कर्म। अब दूसरा, पहला सिलेबस था ज्ञान को पाना, दूसरा अब कर्म को करना। अब कर्म कैसे किया जाए, तो उसके लिए बोला कर्म योग। कर्म कैसे किया जाए? कर्म पूजा बनकर, उसको जानकर, उसको मन लगाकर, मनोयोग से। और ये कर्म योग, इसमें मानवता के पक्षधर कर्तव्य, कि मानव की गरिमा के अनुकूल जो हम काम करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना। और साथ में बोला कर्म निष्ठा। कर्म निष्ठा जो है वो क्या आया, उसके लिए दो तीन लाइन है, हम पढ़ के देखते हैं। कहते हैं हमारे अंदर जो संचित कुसंस्कार हैं, उनके कारण जो दुष्प्रवृत्तियां आ रही हैं, उनको हटाना ये हमारा कर्म है। सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना, अपने स्वभाव में सम्मिलित करना, ये मनुष्य को कैसा बनाता है? प्रामाणिक बनाता है और प्रखर बनाता है। और जब तक हम प्रामाणिक नहीं है, प्रखर नहीं है, सुपात्र नहीं है, तो देवी अनुकंपा भी हमारे पास नहीं बरसती। कर्मयोगी क्या करते हैं? अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करते हैं और उस पराक्रम के आधार पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कर्म, अनासक्त भाव से कर्म, फल की इच्छा ना करते हुए कर्म, जब हम इस प्रकार से कर्म को कर्म योग की तरह से करेंगे, तब जीवन कैसा होगा? सुंदर। तो तीन चीजें बता रहे हैं, सबसे पहले आत्मज्ञान बताया और फिर बताया कर्म योग, ज्ञान योग और कर्म योग। अब तीसरा बताते हैं, श्लोक नंबर 34 की ओर चलते हैं। कहते हैं जैसे विकास बढ़ा, जब मनुष्य ज्ञान के साथ कर्म जुड़ता चला गया, तो क्या हुआ? मनुष्य परिपक्व होने लगा। और उसका एक उदाहरण दिया, छोटे बच्चे केवल खेलते हैं, उससे बड़े होते हैं वो पढ़ते हैं और खेलते भी। जब और बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कमाने भी चल पड़ते हैं, कि नहीं आज तो मेरी गेम है तो खेलने जाएंगे, नहीं मुझे कमाने जाना है तो खेल कमाने भी जाएंगे। तो इस प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं। कहते हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति ये भी एक त्रिवेणी के रूप में है। जैसे गंगा से यमुना मिली तो जो धारा बहती है उसको सरस्वती कहते हैं। वहां पर भक्ति कोई अलग से धारा नहीं है। जब ज्ञान युक्त कर्म हम करते हैं तो वो भक्ति के क्रम में आता है। अगर सही ढंग से चले तो मनुष्य कैसा होगा? मनुष्य बड़ा समझदार हो जाएगा, उसके अंदर भक्ति का उभार होगा। कहते हैं आत्म विकास की प्रवृत्ता में यदि हम चाहते हैं हमारी आत्मा का विकास हो, तो ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति का नया उभार जो है वो उमगता है। भक्ति कहते किसे हैं? कहते हैं आदर्शों के प्रति प्रेम। हम किसके प्रेम करें? आदर्शों से। आदर्शों का समुच्चय ही कौन है? परमेश्वर है। कहते हैं पिछड़ों को उठाने की, बढ़ते को बढ़ाने की सहज उत्कंठा में भक्ति की झांकी मिलती है, जो कि दिव्य होती है, विशाल होती है। कहते हैं एक युवराज था, बहुत ही गुणी, बहुत सारी उसको काम आते थे, युद्ध विद्या में निपुण था, नीति विद्या में, शासन कैसे चलाते हैं सब आता था। तो एक दिन वो घोड़े पे सवार हुआ और अपने प्रजा को देखने गया। रास्ते में कोई उसके घोड़े से टकरा गया, उसकी और उसने देखा भी नहीं, और राजा के पास चला गया, अपने राजमहल में चला गया। अब लोगों ने आके शिकायत की, प्रजा ने, कि राजा और राजकुमार हम जानते हैं बहुत गुणी है, बहुत अनुभवी है, लेकिन उनके अंदर संवेदना का अभाव है। जब संवेदनाएं मर गई तब उसको क्या बोलेंगे? तो ज्ञान और कर्म जब जुड़े तो अंदर से क्या उत्पन्न होना चाहिए था? साथ में प्रेम का उत्पन्न होना चाहिए था, संवेदना सबके प्रति, सिंपैथी, एक जो दर्द का अनुभव कि उसको चोट लग गई, हम रुकें, उसके दर्द को, उसको हम कैसे संभाल सकते हैं, उसको संभालें। जानबूझ के कोई नहीं मारता, लेकिन जब लग जाए तो उस समय तो रुकना होगा। इसके अंदर आगे आते हैं जब प्रेम। कहते हैं जब प्रेम केवल शरीर तक और परिवार तक ही सीमित रहता है,
तो उसे मोह कहा जाता है। और जब वो भक्ति भावना के रूप में सराहा जाता है, लेकिन जब वो व्यापक आत्मीयता के रूप में बढ़ जाता है, जब व्यापक सबके अंदर मैं ही हूं इस रूप में आ जाता है कि चोट उसे नहीं लगी, मुझे लगी है, इतनी पीड़ा जब हम अनुभव करने लग जाते हैं, तब इसको बोलते हैं भक्ति भावना के रूप में, तब सराही जाती है। कोई वीराना नहीं रहता, तब ऐसा होगा कि सभी अपने ही लगते हैं। तब मनुष्य लेने की बात भूल जाते हैं, देना ही देना स्मरण रहता है। हम केवल अपने अपने प्रेम को अपने अपने कुटुंब अपने परिवार तक ही सीमित ना रखें। इसको जितना बड़ा विस्तार करेंगे उतना बड़ा जो है भक्ति का विस्तार होगा। हम भक्ति का विस्तार किस प्रकार से करें, एक आगे और चलते हैं। कहते हैं देने के लिए, अब हम कहते हैं कि एक महिला की कहानी भी हमें अच्छे से याद है कि एक महिला गई संत के पास, बोली बाबा मुझे बेटा दे दो, मुझे मेरे को ऐसी कृपा कर दो मेरे घर में पुत्र का जन्म हो। तो बोली ठीक है मैं ऐसी कृपा कर दूंगा। थोड़े से चने दे दिए, बोले बैठो और बैठ के खाओ। वो बैठ गई और खाने लगी। वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। जब वो बच्चे खेल रहे थे तो उनको भी चने खाने थे। वो उस माता जी को देख रहे थे कि हमें कुछ दे देंगी, उन्होंने नहीं दिए। उस संत महाशय महाशय ने कहा, संत महोदय ने कहा कि भाई तुम जरा सा मुट्ठी भर चने नहीं बांट सकती और तुम उम्मीद करती हो कि ईश्वर तुम्हें पुत्र जैसा रतन दे दे, ऐसा ऐसी चीजें दे दे। तो हमारे पास देने के लिए ऐसा मन छोटा ना करें। देने वाला देवता, लेने वाला लेवता। अब हम कई बार हम बोलते हैं कि हमारे पास है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पास बहुत कुछ है देने के लिए। हर मनुष्य के पास श्रम है, समय है, चिंतन, कौशल, प्रभाव, परामर्श, इतनी चीजें। राह चलते चलते कोई पौधा अगर कुम्हलाया पड़ा है, उसको अपनी बोतल खोल के उसको ही पानी दे दिया जाए, देखिए कितना आनंद मिलता है, कितना आत्म संतोष मिलता है। आज हमने किसी मरते हुए जीव को बचाया, हमने आज किसी मरते हुए पौधे को पानी दे दिया, तो कितनी संतुष्टि मिलेगी। जरूरी नहीं है कि हमने बहुत बड़े बड़े भंडारे करने हैं, लेकिन नहीं, अपने खाना जो हमारे पास है उसको बांट के खाया। एक गीत आता था, पहले सबसे पूछ कर बाद में भोजन पाया कर, बैठ अकेला दो घड़ी कभी तो ईश्वर दया कर। तो ये जो बांट के खाने का अभ्यास है, माँ कहती थी वंड खाओ खंड खाओ, जब तक बांट के नहीं खाया, जब तक कुछ नहीं खाया, बांटो। आगे जो है इसकी इसी क्रम में और चलते हैं। श्लोक नंबर 47 की ओर चलते हैं। कहते हैं संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लगाते ही न्यूनतम में उनका निर्वाह क्रम चल जाता है। कर्म योगी के पास इतनी बचत और पूंजी रहती है कि वह भक्ति भावना को चरितार्थ करने के लिए, परमार्थ प्रयोजनों के लिए सराहनीय अनुदान प्रस्तुत कर सके। दरिद्रता तो केवल कृपणों पर छाई रहती है कि अब कोई व्यक्ति बोले मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कुछ भी नहीं है ऐसे कैसे हो सकता है। जो अपने आप को संकीर्ण बुद्धि कर लेगा, जितना अपने दायरे को छोटा कर लेगा, मेरे बच्चे की फीस नहीं है तो मुझे कितनी दिक्कत होती है, अगर पड़ोस के बच्चे की फीस नहीं है तो हमें दिक्कत नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम जो है केवल अपने छोटे से दायरे में सीमित हैं। भक्त का मतलब अपने दायरे को बड़ा करना। उसकी फीस नहीं है, अगर हम अपनी पॉकेट से नहीं दे सकते, मान लो मेरे पास नहीं है, तो पड़ोसी से मांग लाते हैं। किसी से बोलेंगे कि भैया मुझे फीस चाहिए, मेरे पड़ोस के बच्चे की फीस जमा, पैसा चाहिए मेरे पड़ोस के बच्चे की फीस जमा करने, कोई मना नहीं करता। हम करें तो सही, आगे बढ़े तो सही। किसी के लिए हम अपने समय को दे, तो समय दिया ना, उस समय तो दूसरों से हेल्प ले ली। तो इसके रूप में हम जो है ज्ञान को जाने, कर्म और अपने दायरे को बड़ा बढ़ाना, तो ये जो है भक्ति के क्रम में चलता है। कहते हैं जब हम कहते हैं कि भक्ति कैसे बढ़ती जाती है, उसके लिए लिखा श्लोक नंबर 51 वाला पैराग्राफ। कहते हैं ईश्वर कैसा है, वो निराकार है। ये पहले अध्याय में भी पढ़ा था। ईश्वर ने स्वयं कहा, भगवान विष्णु ने, कि मैं तो निराकार हूं और मैं तो केवल क्या करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। और उसका अवतरण कहाँ होता है। हम बोले कि ईश्वर मेरे पास आ जाए, वो किस रूप में आएगा, वो आता है अंत्यकरण में, उसका अवतरण होता है। उसकी अनुभूति कैसे होती है, उच्च स्तर के प्रेम के रूप में विकसित होती है, जिसे भक्ति रूप में मनुष्यों द्वारा जाना जाता है। कहते हैं आदर्शों के साथ लिपटी हुई आत्मीयता ही भक्ति भावना है। एक तो आदर्श हो और उसके साथ हमारे अंदर संवेदना हो, प्रेम हो, तो ये सारी बातें जो हैं भक्ति के क्रम में आता है।
तो कहते हैं भक्ति का अभ्यास कैसे किया जाए, तो वो है आत्मसमर्पण के रूप में। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो उसका अर्थ क्या है, अपना समर्पण करते हैं। हम समर्पण, हमें गुरु के प्रति जब हम समर्पण करते हैं, श्रद्धा जब हमारी विकसित होती है, तब भी हम ज्ञान को पाते हैं। तो ये आत्मसमर्पण करने को, श्रद्धा को बढ़ाने के क्रम में इसका अभ्यास किया जाता है। जब ये उदार हो जाती है, जब आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब मुझे अपने दिखते हैं, वसुदेव कुटुंब, पूरा विश्व मेरा ही तो परिवार है। मेरा परिवार केवल 2 बच्चों का है, मैं अपने 2 बच्चों को पढ़ाऊंगी बैठ के? नहीं, मैं तो 2 बच्चों को लेके बैठी हूँ, तो 20 बच्चे और भी बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ता है? उस समय तो बहुत सरल हो जाता है, बच्चे ही बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को कैसे विस्तार करें, इसके लिए और भी लिखा श्लोक नंबर 54 में। कहते हैं प्रेम ही परमेश्वर है, और वो कैसा है, आनंद स्वरूप है। जिस जड़ चेतन से प्रेम करते हैं वही प्रिय लगने लगता है। अब करके देखिए, किसी पौधे से प्रेम करिए ना, तो उसे बात करिए, ऐसे सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं ना उसके ऊपर, और उसका ध्यान रखें। जिससे भी, किसी जीव को ले लें, कोई पशु पाल लें घर में, उससे जब हम प्रेम करने लगते हैं, तो प्रेम के बदले हमें क्या मिलता है, प्रेम। वो प्यारा लगने लग जाता है। तो ये एक दृष्टिकोण जो देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा था कि भगवान, ऐसी ब्रह्म विद्या बता दो जिसमें कुछ ना करना पड़े, से केवल और केवल दृष्टिकोण और जीवनचर्या में परिवर्तन। तो वो दृष्टिकोण कौन सा हो, तो वो दृष्टिकोण कौन सा है, वो लिखा श्लोक नंबर 56 वाले में। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम। ये दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा, इतना सा कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, और सबके अंदर मैं, मेरे अंदर सब। ऐसी अनुभूति जब होने लग जाए, तो इसे हमें मिलेगा क्या, जब हम इस रूप में हम काम करते हैं, सबसे पहले हमें मिलता है आत्म संतोष। अगर हम किसी की मदद कर लेते हैं, तो क्या मिलता है हमें, चैन की नींद आती है। दूसरा, लोक सम्मान भी मिलता है, और ईश्वर भी उसी को देता है जो उसका सहयोगी है। एक अपने राष्ट्र में देखें, एक अधिकारी को इतनी सारी सुविधाएं क्यों दी जाती हैं, क्योंकि वो सहयोगी है। उसको अच्छी गाड़ी चाहिए, उसके अंदर गैस भी, पेट्रोल भी होना चाहिए, ताकि उसको असुविधा ना हो जब वो काम पे जाए। तो ईश्वर भी उसी को देता है जो कि अधिकारी है। अधिकारी बने हम उसका। तो उनका जीवन कैसा होता है, अब सरकार ने दे दिया, ईश्वर ने दे दिया, तो हम उसका संचय करते जाएं, नहीं मैं तो इसको संभाल लूं, इसको ले लूं, इसको ले लो, पकड़ने लग जाएं, तो उसका जीवन क्या ब्राह्मण जैसा होगा? तो ब्राह्मण का जीवन कैसा होता है, उसके लिए लिखा है यहाँ पर श्लोक नंबर 61 में। कहते हैं उनका जीवन होता है अपरिग्रही और साधुओं जैसा, अनावश्यक का संचय नहीं, बस जो चाहिए, जरूरत है, वो लेना। वो धन अध्यक्ष तो नहीं बनते, लेकिन उनके पास आत्मिक विभूतियों का इतना भंडार उन्हें उपलब्ध होता है, जिसकी तुलना कुबेर की संपदा से भी नहीं हो सकती। वो इतनी आत्मिक रूप से वो इतने सुखी होते हैं, इतने संपन्न होते हैं। कहते हैं, जो एक बार वो एक उपनिषद गंगा में आता है ये, कि एक व्यक्ति, एक राजा ढूंढ रहा होता है कि मैं सुखी हो जाऊं। तो सुखी आदमी की कमीज ढूंढ रहा होता है कि कोई सुखी व्यक्ति अपनी कमीज दे दे, अपना शर्ट दे दे, मैं उसको पहन के सुखी हो जाऊं। और जब ढूंढा गया, जो व्यक्ति सुखी था, उसके पास कमीज ही नहीं थी। तो वस्तुएं हमें सुख दे सकती हैं, या हमारी अंतर अंतर की स्थिति, मन की स्थिति। तो मन की स्थिति ही हमें सुख देती है। तो इस रूप में हम अपने अंदर अपने आप को इम्प्रूव करना, ये जो है, एक भक्ति को ऐसा सहारा बताया गया, ऐसा अवलंबन बताया गया, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना कल्याण और विश्व का कल्याण। और तीसरा, ईश्वर का मिलन। जब सबके अंदर उस ईश्वर को देखेंगे, तो क्या आंख बंद करके इस ईश्वर को देखना होगा? कबीरदास कहते हैं, आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। कि मैं आंख बंद करके ध्यान क्यों कर रहा हूँ? मैं तो ध्यान कैसे करता हूँ, इन बच्चों में, खिलखिलाते बच्चों में मुझे वही ईश्वर दिखता है। वो चींटियां जो जा रही हैं पंक्तिबद्ध होकर, मुझे तो वही ईश्वर दिख रहा है। फूल जो मुस्कुरा रहे हैं, मुझे तो वही ईश्वर दिख रहा है। तो ये जो ईश्वर ढूंढने के लिए एक एक ही एक अवलंबन है सबके अंदर, हम उसी ईश्वर को देखें। सबके अंदर वही कृष्ण है। आत्मीयता से, कि प्रेम भावना से लबालब भरा हुआ अंतःकरण प्रत्यक्ष स्वर्ग है। कहते हैं स्वर्ग कहाँ है स्वर्ग? इसके लिए बड़ी सुंदर सी एक कहानी थी। कहते हैं एक स्वर्ग में धर्मराज जी बैठ गए,
सब लोग आने लगे, अब चेक कर रहे हैं। पहले व्यक्ति से पूछा गया, हाँ भाई क्या किया जीवन में, उसकी चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा खोल दिया। तो बोले ये तो बहुत बड़े साधु हैं। बोले अच्छा, कैसे की साधना? बोले अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, घर छोड़ के वन में चले गए। बोले फिर? बोले वो तपस्या की, देखिए कितने बड़े तपस्वी हैं। बोले इनको इनको वापस भेज दो धरती पर, अपने परिवार की जिम्मेवारी को निभाएं, तब ये आए। वापस भेज दिया गया। दूसरे व्यक्ति आया, बोले हाँ भाई स्वर्ग का अधिकारी है। बोले हाँ। बोले इन्होंने इतना काम किया, इतने मन लगा के काम किया कि पत्नी और बच्चे जो थे वो अगर बीमार हैं तो होते रहे, स्कूल की फीस है या नहीं है इनको चिंता नहीं, ये तो अपने ऑफिस के काम में ही लगे रहे। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया, लेकिन परिवार की चिंता इन्होंने भी नहीं किया। उसको भी भेजा गया वापस कि चलिए आप भी वापस चलिए, और जाकर कर्म भी करें और परिवार की सेवा भी करें। तीसरा व्यक्ति जो परिवार की सेवा भी कर रहा है, अपना ध्यान भी और दूसरों का ध्यान भी, केवल दो बच्चे ही नहीं, पूरा विश्व मेरा परिवार है, उनके लिए ही स्वर्ग का द्वार खुला है। तो यहाँ पर लिखा, यहाँ पे जो है, आत्मीयता की प्रेम भावना से लबालब भरा हुआ अंतःकरण कैसा है? प्रत्यक्ष स्वर्ग है। कि हम आत्मीयता को बढ़ाएं, उसको बढ़ावा दें। किसको बढ़ाना है हमने? केवल अपने सुख सुविधा की बात सोचने वाले संकीर्ण कहलाते हैं, स्वार्थी कहलाते हैं, और भक्ति भावना को नष्ट करते हैं। और जो ऐसा सोचे कि मेरा वैभव दूसरों के वैभव से ज्यादा हो, तो वो भी कैसा है? संकीर्ण। ऐसे व्यक्ति को निष्ठुर बोला जाता है। मिलजुल कर आगे बढ़े, हम ऐसा कोई काम करें जिसमें हम, अभी मोस्टली हम लोग बच्चे क्या करते हैं, हम नौकरियों के पीछे घूमते हैं, मुझे नौकरी मिल जाए। हम ऐसा काम क्यों ना करें कि हम चार बच्चों को नौकरी दे सकें, हम चार बच्चों को रोजगार दे सकें, साथियों को आगे ले जा सकें। ऐसा काम क्यों नहीं करते? जब हम इस रूप में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम केवल नौकरी की खोज में नहीं घूमेंगे, हम देने वाले बन जाएंगे, और वो देने वाला ही तो देवता है। तो इस रूप में हम अपने आप को, अगर जॉब मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो चलिए फिर आगे हम अपना काम करते हैं। और अपना काम करने से निश्चित सफलता मिलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काम मन लगा के किया जाए, ज्ञान युक्त कर्म किया जाए, और आत्मीयता से भर के किया जाए। हमारे एम्प्लॉयज जो हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर वो भूखे खड़े हैं तो, सुबह से उस बच्चे ने खाना नहीं खाया और दुकान पे काम कर रहा है, तो क्या हमारा मन प्रसन्न होगा? नहीं, दुखी होना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने खाना नहीं खाया, पहले इसको खाना खिलाओ। तो अगर इतना छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें, इतना सा तो ध्यान रखना है कि उसने नहीं खाया तो उसको खिला दीजिए, और नहीं लाया तो अपने में से शेयर करें, कुछ तो करें उसको, कुछ तो हेल्प करें। कहते हैं, भक्ति भावुकता नहीं है, हम भावना में बह गए और आंखों में आंसू बह रहे हैं, भगवान बैठे हैं उनके सामने बहा रहे हैं, तो ये भक्ति हो गई। तो कहते हैं उसके पीछे उच्च आदर्श जुड़े होते हैं। अब सच्ची में, अगर अब सच में देखना, अगर एक लोटा जल जाके भोलेनाथ की वहां जाके मंदिर में हम डाल आए, और एक लोटा जल जाके पौधे में डाला है, इन दोनों में क्या कुछ अंतर दिख रहा है? चलिए भोलेनाथ को शिवलिंग को आप स्नान कराइए, मना नहीं है, लेकिन राह में चलते हुए अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि किसको जल देना है, किसको समय देना है, वो भी साथ में ले लिया जाए, तब तब वो भक्ति जो होगी वो लगेगा। उस पर भी बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां प्रज्ञा पुराण में आती हैं। कौन सा शिव? जो कल्याण करने वाला है। तो जब कल्याण करने वाले शिव की हमने पूजा की, तो हमारे अंदर कल्याण करने की भावना आएगी या नहीं आएगी? माता सरस्वती की पूजा करनी है तो केवल फूल चावल पुष्प इससे हो जाएगी? नहीं, जब हम ज्ञान को बढ़ाएंगे तब माता सरस्वती की पूजा हुई, जब हम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे तब माता लक्ष्मी की पूजा हुई। हम केवल अब कर्म कांड तक अपने आप को सीमित ना रखें। अब हम जैसे एक रिटायरमेंट होता है एक व्यक्ति का, सारी उम्र हमने टीचिंग का जॉब किया मान लीजिए, अब जॉब किया तो अब हमको पेंशन मिलती है। अब सरकार हमको ऐसी सुविधा दे देती है कि पैसा तुम्हें हर महीने आएगा, लेकिन अब हम क्या बोलते हैं, ढीले ढाले और ठाले हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा अनुभव था, पूरा जीवन जो हमने काम किया है, उसी अनुभव को बांटने का काम करें। हम टीचिंग में थे, पढ़ाते थे, आज भी गली मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करें, अपना ही अलग से एक छोटा सा स्कूल खोल दें, एक ट्यूशन सेंटर खोल दें, और उसमें भी पेंशन तो हमारी सरकार दे रही है ना, पैसों का लोभ वहां पे कहाँ से आ गया? तो यदि इस आत्मीयता से यदि हम काम करते हैं, इस उच्च विचारधारा से हम काम करते हैं, इसको भक्ति कहते हैं।
विचारों को हम लोग अपने आप को जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ इतनी दूर, मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कम से कम वो तो करें। आगे चलते हैं। भवबंधन किसको बोला गया? कहते हैं संकीर्ण स्वार्थपरता ही भवबंधन है। और उसके तीन पुत्र बताए। एक है लोभ, क्योंकि संकीर्ण स्वार्थ है, स्वार्थी हूं मैं अंदर से, तो मेरा लोभ कैसा होगा, बहुत ज्यादा। और लोभ के चक्कर में मालूम आजकल कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने स्कैम हो जाते हैं। एक फोन आता है, मैसेज आता है कि आपको इतने रुपए की गिफ्ट मिल रही है, इतना पैसा मिलेगा आपको, और हम उस लोभ के चक्कर में उसको क्लिक कर देते हैं और अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति को शेयर कर देते हैं। और फिर क्या होता है, बंधन में फंस गए। तो ये लोभ, जहां पे स्वार्थ है वहीं पर लोभ है। और कई जगह तो ऐसा भी देखा गया कि वो अपने परिवार वालों को बताते भी नहीं कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। लोभ, लोभ के चक्कर में इतना फंस जाता है। मोह, मोह किसको बोला? जब हम अपने परिवार तक सीमित रहते हैं, जैसे धृतराष्ट्र का मोह था, केवल अपने बच्चों की ओर, राष्ट्र की ओर देखा भी नहीं कि यदि मैं ये काम, महाभारत का युद्ध होता है, इसमें मेरे देश का क्या होगा। अगर ये बात देखी होती तो उसके बाद अपने सही स्टेप लिए होते, भगवान कृष्ण को धरती पे उतर के आना ही ना पड़ता। तो ये जो है मोह और अहंकार, अहम आ जाता है। अगर अहंकार नहीं आता तो आज रावण को रावण कहते। उसको भी इतना विद्वान था, वो कितने लोगों को पढ़ा के जाता। तो ये जो है तीन पुत्र बताए स्वार्थता के, इसी को भवबंधन बताया गया। जहां ये परिवार, अब एक तो भवबंधन को किसको बताया, एक तो उसका गुरु हो गया संकीर्ण स्वार्थता, उसके तीन पुत्र हो गए लोभ मोह और अहंकार। और ये परिवार जहां पे भी बसेगा, जहां पर भी बसता है, वहां पर क्या पैदा होगी, ईर्ष्या। एक दूसरे से, अरे तुमने, पड़ोसी ने तो इतना बड़ा टीवी ले लिया, हमारे पास तो छोटा सा ही है। पड़ोसी ने तो गाड़ी ले ली, मैं साइकिल पे घूम रहा हूँ। अरे क्या फर्क पड़ता है, जो है हम उसमें संतुष्ट हैं या नहीं, मेरा काम उससे हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आराम से रहो, ये अपना मेहनत करें, कंपटीशन करें, लेकिन हेल्दी कंपटीशन करें। कई लोग तो इसी चक्कर में बीमार भी पड़ जाते हैं कि हाय, ये क्या हो गया, पड़ोसी आगे कैसे बढ़ गया, द्वेष, बैर आ जाता है, कलह, कलह में जीने लग जाते हैं, और दुर्व्यसन। और अगर यदि हम उन्नति नहीं कर सकते तो कहाँ चल जाते हैं, व्यसन की ओर, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं और पतन की ओर। तो ये जो है, ऐसे लोगों को ही आत्मा जो है वो प्रताड़ित करती है। कहते हैं, रावण राम के बाणों से नहीं मरा, जो उसकी आत्मा ने उसको धिक्कारा उससे मर गया कि अरे ये मैंने क्या किया। तो रावण का उदाहरण तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम ये पुस्तकों को हमने रख लिया कि इनके उदाहरण से हम पढ़ाएंगे। ऐसा तो आज में कितने लोग दिखते हैं, जब आत्मा ही धिक्कारती है, जब हम कोई गलत काम करते हैं, सबसे पहले किसी को भी नहीं मालूम, हमारे मन को पता है, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन को सब पता होता है, जो कि दर्पण की तरह है, सब जानता है। अब कहते हैं आगे, और लिखते हैं गुरुदेव आचार्य जी, लिखते हैं 81 नंबर श्लोक में, कहते हैं पूजा करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, और ऐसे दुरात्माओं की मन स्थिति को समझते हुए उन पर कोप ही बरसाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर द्वेष है, वो भले कितना भी कर्म कांड कर ले, तो क्या ईश्वर प्रसन्न होगा? क्या वो ईश्वर बुड़बक है? उसको मालूम नहीं पड़ता हमारे अंदर की स्थिति क्या है, तो वो प्रसन्न होगा? वो बोलते नहीं, वो प्रसन्न नहीं होगा, वो कोप ही बरसाता है। भक्ति भावना ही इस तपन को पूर्ण रूपेण बुझाती है। हमारे अंदर की भक्ति भावना, ज्ञान युक्त कर्म करें आत्मीयता से। और इसीलिए भक्ति और मुक्ति को आपस में जोड़ा गया। भक्ति करने से ही मुक्ति मिलती है, हम ये बात जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला, जो जिस मात्रा में स्वार्थ अंधता का परित्याग करेगा, वह उसी अनुपात में जीवन मुक्त बनता चला जाएगा। जितना स्वार्थ को कम करें, उतने ही हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। ये भक्ति और मुक्ति का संबंध हो गया। स्वार्थी हैं तो यहाँ पे मुक्ति नहीं है। मैं और मेरा, जो मोहोपनिषद में आता है, ममेति न ममेति च, मेरा है तो बंधन है, न ममेति तो बंधन मुक्त हूं। मेरा मेरा केवल, हम जब मेरा करते हैं तब हम जो कैसे हो जाते हैं, हम बंधनों में चले जाते हैं। अब ईश्वर को
पाना है तो एकमात्र अवलंबन कौन सा बताया? भक्ति। और उदार आत्मीयता से अनुप्राणित आदर्शवादी परमार्थ परायणता में ही सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं, जो मनुष्य को दिव्य बनाती है। जैसे रात्रि के दिन के साथ वाली वेला को उषा काल कहते हैं, जिसमें प्राणी मात्र जग जाते हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा से मिलन का प्रत्यक्ष प्रमाण भक्ति भावना के उदय में देखा जाता है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पे याद आती है। एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ गया। राजा अशोक उस समय राजा थे। तो अब जो है उन्होंने अन्न के भंडार खोल दिए। जब अन्न के भंडार खोल दिए गए तो सभी ने अपना अपना अन्न भरा और अपने अपने घर को चले गए। एक वृद्ध भी महिला बैठी थी। अब वो गठरी तो भर ली, अब उठाए कैसे? अब वहां पर एक युवक आया और उसने आके उस गठरी को उठाया। बोली, माता जी मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब छोड़ने चले तो रास्ते में जाते जाते कुछ सेना के लोग जा रहे थे, उन्होंने उस युवक को प्रणाम कर दिया। तो वो महिला समझ गई कि ये कोई और नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी है। तो उससे पूछा, आप कौन हैं? तो बोले, देखिए कितनी सरल बात बोली, मैं युवक हूं और आप वृद्ध हैं। बस यही है हम दोनों का संबंध, कि आप अशक्त हैं और मैं शक्तिवान हूं। मैं उठा सकता हूँ बोझ को। हम दोनों का सिर्फ एक ही संबंध है, मैं अशोक और तुम सामान्य प्रजा नहीं यहाँ पर। तो जब तक हमारे में ये आत्मीयता हो, और हम कैसे अपने समय का सदुपयोग करें, उसमें लोकमान्य तिलक जी की बात समझें। जेल में रहते थे, उस समय भी समय का ऐसा सदुपयोग किया, वहीं पर बैठ के गीता का उन्होंने भाष्य कर दिया। हम अपने समय को, वो भक्ति भावना, वो आज भी प्रत्यक्ष हमारे सामने है, कि हम अपने समय को किस तरीके से बिताते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन की परिस्थिति अपने अनुकूल कर लेते हैं, वो भक्ति भावना है। तो ये जो लेसन है, उदार भक्ति भावना प्रकरण, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, इसके अंतिम में क्या लिखा कि हे मुनीश्वर, भक्ति आदर्शों के प्रति होती है, किसी देवता या व्यक्ति के साथ जुड़ने वाले मोह प्रसंग से वो भिन्न है और उसे उच्च स्तर की ही माना गया है। ज्ञान और कर्म की भक्ति के साथ, ज्ञान कर्म और भक्ति, इस त्रिवेणी में जितने भी वहां पर ऋषि बैठे थे, वो आनंद विभोर हो गए। और आज के स्वाध्याय को उन्होंने यहीं तक रखा। और आगे उन्होंने बोला कि कल फिर हम बात करेंगे, दुर्वासा ऋषि बात करेंगे कि हम कैसे साहसी बने, पराक्रमी बने। तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। तो आज की स्वाध्याय को यहीं तक रखते हैं। इति श्रीमद् प्रज्ञा उपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणों श्री पिपलाद श्वेत केतु ऋषि संवादे उदार भक्ति भावना प्रकरणों। अब हम छठे अध्याय की ओर चलते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो जरूर बोलिए।